हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे CUET 2024 में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 854 इफ द LCM इज 60 टाइम्स द HCF एंड द वन ऑफ द नंबर्स इज 70 देन द अदर नंबर इज। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है LCM प्लस HCF की वैल्यू दी हुई है 854। ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ है 60 टाइम्स ऑफ HCF के। अब हम क्या करेंगे, HCF को मान लिया x, तो यहाँ से LCM की वैल्यू क्या आ गई 60 इंटू एक्स। ठीक है, तो LCM की वैल्यू आ गई 60x, HCF की दी हुई है x जो कि बराबर है 854 की, मतलब इसकी और इसकी ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी जो हमें गिवन था इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हो गया 61x इज इक्वल टू 854 डिवाइड बाई 61। ये क्या होगा, 61 से इसको डिवाइड करेंगे तो 61 इंटू 61, तो बचेगा 244 जो कि 4 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, x की वैल्यू जो अगर 14 आ गई तो मतलब HCF की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, देन द अदर नंबर इज, तो हमें दूसरा नंबर निकालना था। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 60 इंटू 14 जो कि क्या होगा, 14 इंटू 6 होता है 84, 840 आ गया। ठीक है, एलसीएम एलसीएम 840 आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में एक नंबर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, सेकंड नंबर को सेकंड ही लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हमारा 840 आया है, HCF अपना 14 आया था, तो इसकी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करो, 7 को 2 से, तो ये सेकंड नंबर आ गया आपका 84 इंटू 2, ये आ गया 168। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा क्या करेंगे, बोर्ड मास से करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है, बी होता है ब्रैकेट। ठीक है, वो होता है ऑफ, ऑफ का मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन इस एम से ये ऑफ पहले आएगा, प्रायोरिटी इसको देंगे। बी से होता है डिवीजन। ठीक है, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है आपको, ब्रैकेट इसमें है नहीं है, ऑफिस में है नहीं है, तो इसमें सिर्फ सिर्फ DMAS का यूज होगा। सबसे पहले डिवाइड डिवीजन का होगा, तो 24 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 4। तो सबसे पहले इन दो को सोल्व करेंगे तो ये 6 आ गया, इंटू 2 प्लस 8 माइनस 4, 6 इंटू 2 हो गया 12 प्लस 8 माइनस 4। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 20 माइनस 4, तो ये क्या आएगा 16 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस। अब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे 3 डिवाइड बाई 8 है और 4 डिवाइड बाई 5 है, इनमें से कौन सा बड़ा होगा। आप ऐसे डिवाइड करके, सिंपल डिवाइड करके वैसे बता सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जैसे हम इनके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 is to 3 15, 8 is to 4 32,
तो जोन सा बड़ा है, जैसे 32 ये आया ना, तो ये वाली जो फ्रैक्शन होगी क्या होगी, लार्जर होगी, ठीक है, और ये होगी आपकी स्मॉलर। ओके, तो बस इसी तरीके से अब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या दिए हुए हैं, 1 2 8 11, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 11 8 इंटू 2 16। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 8:11 बड़ा है, तो इसको L से नोट कर देंगे। तो अब 8 11, 8 डिवाइड बाई 11 7 डिवाइड बाई 8, 8 इंटू 8 64, 11 इंटू 7 77, तो ये बड़ा हो गया, तो इससे बड़ा ये हो गया, ठीक है। अब 7 डिवाइड बाई 8, 7 डिवाइड बाई 9, 9 इंटू 7 63, 8 इंटू 7 56, तो बड़ा ये है, तो यही रहेगा बड़ा, ठीक है, ये छोटा हो गया। तो अब इसी तरीके से 7 डिवाइड बाई 8, 5 डिवाइड बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 7 42, 8 इंटू 5, तो ये आ गया 42, तो यही बड़ा है। सबसे बड़ा क्या कौन सा होगा, 7 डिवाइड बाई 8, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, 1 डिवाइड बाई 2। और इन दोनों का ही हमें क्या निकालना था, डिफरेंस पता करना था। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 8 एलसीएम हो गया, 7 माइनस 4 इंटू 1 4, ये आ गया 3 डिवाइड बाई 8, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। The present age of Harish is 8 times the sum of the ages of his two sons at present. After 8 years, after 8 years, his age will be 2 times the sum of the ages of his two sons. The present age of Harish in years is, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ हरीश, ये दिया हुआ है हमें 8 टाइम्स द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज टू सन्स, 8 टाइम्स ऑफ दोनों की है ना, दोनों की बच्चों की एज जो हम एस से ही डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। सेकंड, आफ्टर 8 इयर्स, आफ्टर 8 इयर्स क्या होगा, h प्लस 8 हो जाएगा। हिज सन, हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज टू सन्स, तो आफ्टर 8 इयर्स ये हो जाएगा s प्लस 16, क्योंकि दो है, ठीक है, दोनों की 8 8 साल बढ़ेगी ना एज, तो इसलिए प्लस 16 आ गया। और एक और कंडीशन दी हुई है कि भाई ये एज हरीश उनसे डबल हो जाएगा, तो इक्वल करने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे, h प्लस 8 इजिकल टू 2s प्लस 32, ये हो गया। अब h की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इसमें, ठीक है, h की वैल्यू 8s प्लस 8 इजिकल टू 2s प्लस 32, ये आ गया। 2s इधर आएगा तो 6s, 8 इधर आएगा तो 24, तो s की वैल्यू आ गई आपकी 24 डिवाइड बाई 6, जो कि होगी 4, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हर इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट एज क्या होगी, h इज इक्वल टू 8s, तो इसमें s की वैल्यू पुट कर देंगे, तो h की वैल्यू आ गई 32, तो फिर इसकी प्रेजेंट एज है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, it is required to get 300 marks to pass. A student gets 225 marks and is declared fail by 10% marks. What are the maximum marks of the examination?
एक एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स हैं 300, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट जो है 225 लेके आता है और फेल हो जाता है 10% मार्क्स से। ये 10% नंबर उसके पासिंग मार्क्स से कम आए। वट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब जैसे ये मान लिया हमें, ये यहाँ पे पासिंग मार्क्स का बैरियर है 300, लेकिन वो कैंडिडेट जो है 225 ही लेके आया और 10% मार्क्स से वो फेल हो गया। तो उसको कितने नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए? 75 और चाहिए थे, लेकिन वो लेके कितने आया? 225। तो और कितने से फेल हुआ वो? 10% से या फिर 75 से। तो इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 75। और अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स हमेशा कितने होते हैं? 100% होंगे। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? 750। ठीक है, एक एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 750। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स is 3:2 and the average marks scored by boys is, boys ने 42 मार्क्स की एवरेज और गर्ल्स ने किए 46। then the average marks scored by whole classes 3:2। तो बॉयज इसमें कितने होंगे? बॉयज इसमें होंगे 3/5 इंटू 40, 24। ठीक है, तो 24 तो बॉयज हैं और 16 गर्ल्स रह गई। तो अब हमें टोटल एवरेज निकालना। टोटल एवरेज कैसे निकलेगी? ये निकलेगी 24 इंटू 42 प्लस 16 इंटू 46 डिवाइड बाई 40। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले 24 इंटू 42, 849680 ये आ गया आपका 1008 प्लस 461663274663 ये आ गया 736 डिवाइड बाई 40। तो अब 1008 प्लस 736 ये हो जाएगा आपका 174,440। अब इसको हम 4 से करेंगे। सबसे पहले 4 इंटू 4 16, 144 जा 4 8 जा 4 6 जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 43.6 सर, ये आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज ए बी और सी 136। हमने मान लिया कि तीन नंबर ए प्लस बी प्लस सी है, ए बी और सी है। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड, ए और बी का रेशियो में 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और बी और सी का सेकंड और थर्ड का दिया हुआ है हमें 5:3। तो अब हमें निकालना है फर्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो हम रेशियो कंबाइन करेंगे। रेशियो कंबाइन करने का ये फॉर्मूला होता है 5:3। तो 5 को आगे बढ़ा देंगे तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 3 9। तो अब हमें निकालना है पहला नंबर। पहला नंबर क्या है? 10/15 और 10 25 और 9 34 गुणा 136 34 चौके तो 10 चौके 40। ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आइटम है जो इसको 504 पे बेचा गया। ठीक है, 504 पे बेचा गया। आफ्टर अलाउइंग ए 20% डिस्काउंट और स्टिल ए प्रॉफिट ऑफ 5% हैज बीन अर्न्ड। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो कंडीशन है। एक बार तो ये जो 504 है
सेलिंग प्राइस, ये किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? प्रॉफिट के रिस्पेक्ट और डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जब 504 में बेचा उसको तो 20% के डिस्काउंट में बेचा, तो ये आएगा 5 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिके 24, 126 पंजे हो गया 630। ये आपका मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस 504 को हम निकाल लेंगे प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में। 504 हमारा सेलिंग, हाँ सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट हुआ है कितना, 5% का, 20, 21, 21 दूनी 42, 21 चौके 84, 24 दूनी 48, तो ये 480 आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 630 में से 480 गए, 150 रुपीज ज़्यादा है। ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्टेन सम है जो 2356 बनेगा 3 साल में, 2660 बनेगा 5 साल में, सिंपल इंटरेस्ट। तो और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हर साल जो है इंटरेस्ट इक्वल जुड़ता है, उसमें कोई भी कंपाउंडिंग मतलब नहीं होती है। ठीक है, हर साल इक्वल 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 जुड़ेगा। तो 2 साल में वो कितना बढ़ गया है, 6 जीरो में से 0, और यहाँ पे 6 में से 3 गए, 304। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 152 का। और द वैल्यू ऑफ सम निकालनी है हमें। वैल्यू ऑफ सम का मतलब क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो 1 साल में 152 है, तो 3 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 152 गुणा 3, 6, 5 3 15, 5 लगे 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया 456। ठीक है, 3 साल में इंटरेस्ट उसको बनेगा 456। अब प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट जो कि है 456, तो इसमें से एक हटाएंगे, कितना आएगा 1900, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्क्वायर लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर, ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर 4k + 6 and 7k - 3। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल होता है हमेशा d²/2, वेयर d इज डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, हमें सीधा सीधा एरिया ऑफ स्क्वायर ही तो निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे हम, बराबर दोनों का डायगोनल का मल्टीप्लाई 4k + 6 डिवाइड इंटू 7k - 3 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 4k की 7k, 28k स्क्वेयर -12k + 42k - 18 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आ गया फिर 28k स्क्वेयर + 30k - 18 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर k नहीं है, तो हाँ एक और चीज़, स्क्वेयर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4k + 6 = 7k - 3।
तो ये आ गया, इस तरफ आके +9 हो जाएगा, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर अगर k की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम थोड़ा सा लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, और वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर, 4 इंटू 3 12 प्लस 6, 7 इंटू 3 21 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 18 इंटू 18 डिवाइड बाई 2, 2 9, तो 18 इंटू 9 162, the number 3. Next question. The volume of cylinder having base radius 3 centimeter is 396. Find the curved surface area. Curved surface area निकालना है हमें। अब हमें इसमें फॉर्मूले का पता होना चाहिए। ठीक है, पहले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वेयर h। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले तो रेडियस हमें गिवन है, h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम 396 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें गिवन है कि 22/7 ही लेनी है। ठीक है, 22/7। r की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 इंटू एच की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। तो यहाँ से 3 1 3 2 3 4 4 22 इंटू 2, तो h की वैल्यू आ गई 7 इंटू 2 विच इज 14। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुना 22/7। r की वैल्यू 3 पता है, पहले गिवन है, और h की वैल्यू जो अभी अभी हमने फाइंड आउट की थी 2, तो 22 दूनी 44, 3 दूनी 6, 44 की 6 से 4 छिके 24, तो लास्ट में 4 ही आ रहा है, 264। यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं या फिर आप पूरा पूरा सोल्व भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। The a train running at the speed of 80 km per hour crosses 350-meter long tunnel in 36 seconds. The length of the train is, तो इसमें हमें सबसे पहले तो एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, स्पीड हमेशा किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस होगा हमारे पास 350 प्लस, और लेंथ ऑफ ट्रेन हम कंसीडर करके चलेंगे L है। ठीक है, 350 प्लस L हमारे पास फिर टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी फिर, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास क्या दी हुई है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब ये मीटर में दिया हुआ तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसके बाद टाइम, टाइम हमें दिया हुआ है 36 सेकेंड। तो यहाँ से 18 टू, ये हो गया आपके पास 10, तो ये हो गया 800, 350 जमा L। तो L की वैल्यू, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है ना जो हमें कंसीडर की थी, तो इस L की वैल्यू हो गई 800 माइनस 350, जो कि होगा 450। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ दिस डेटा इज 8 and mode of this is 6, p is a natural number, or then the value of k minus 2p. Okay,
सबसे पहले तो हमें मीन पता होना चाहिए। मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ द टोटल एंट्रीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल एंट्रीज। तो इन सब का जोड़ करेंगे हम पहले। क्या आएगा? 3 + 4 + 9 + 2k +10 + 8 + 6 + k + 6 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंट्रीज हैं और मीन हमें कितना दिया हुआ है? मीन हमें दिया हुआ है 8। तो ये हो गया 3 + 4 7 + 9 16 + 10 26 + 8 34 + 6 40 46। ठीक है, 46 + 2k + k 3k डिवाइड बाई 8। तो 8 × 8 64 = 46 + 3k। 3k = 64 - 46। तो 3k की वैल्यू आ गई 18, k की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब सेकंड पार्ट, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब मोड। मोड क्या होता है? मोड होता है कोई एंट्री, कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार 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 बार। क्योंकि अब यहाँ पे है 6 दिया हुआ है मोड, तो इसका मतलब ये भी 6 रहा होगा, इसकी वैल्यू 6 रही होगी और इसकी वैल्यू भी 6 ही रही होगी। नहीं नहीं, मोड, सॉरी सॉरी सॉरी, मोड, मोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, मोड यहाँ पे 4 दिया हुआ है। 6 तो एक इसकी एंट्री है। ठीक है, तो 4 4 दिया हुआ था, इसका मतलब क्या होगा? 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा। तो 4 4 2 बार तो यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे भी 4 आ सकता है। और क्या यहाँ पर 4 आ सकता है? यहाँ पर 4 नहीं आ सकता। ठीक है, तो 2p = 4, p की वैल्यू आ गई 2। क्योंकि अगर यहाँ पर 4 है =4, 2p = 3, p = 3/2, तो यहाँ पे तो ये 4 आ नहीं सकता। ठीक है, तो p की वैल्यू 2 ही आएगी यहाँ पे। तो अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे k - 2p में। k की वैल्यू 6 - 2 × 2, ये हो गया 6 - 4 = 2। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल ABC पॉइंट D एंड E आर ऑन साइड। एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, D AB पर है और E AC पर है, सच दैट DE पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है। AD की वैल्यू 6, DB की वैल्यू 4, AE की वैल्यू 9, EC की वैल्यू में निकालनी है। तो यहाँ से हम पैरेलल प्रॉपर्टी से क्या होता है? AD डिवाइड बाई BB बराबर होता है AE डिवाइड बाई EC के। तो AD 6/4, AE बराबर 9, इसको x मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2 3 3 की 3 से, तो x की वैल्यू आ गई 6। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दिया हुआ है sin a = 4/5, देन 3 - 10a × 2 + cos a की वैल्यू निकालो। तो इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, ऐसे साइन ए क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से? 5 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर अंडर रूट, बी की वैल्यू आ गई
25 माइनस 16, तो बी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, बेस आ गया आपका 3। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे सीधा डायरेक्ट। 3 माइनस 10, 10 क्या होता है? 10 होता है पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर है अपने पास 4, बेस है अपने पास 3 इंटू 2 प्लस कोस। कोस होता है अपने पास पी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है अपने पास? पी है, हाइपोटेन्यूस अपने पास क्या है? 5 है। तो इसको सोल्व करेंगे अब। 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 4 5/3। ठीक है, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13 प्लस इंटू 5। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 13 डिवाइड बाई 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये किससे हुआ? ये आपने पढ़ भी रखा होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन कोस टेन। ठीक है, कोसिकेंट सिकेंट कोट। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can row a boat at 8 kilometers per hour in still water if the speed of the water current is 2 kilometers per hour and it takes him 2 hours to row to a place and come back. Then how far off in kilometer is the place? ठीक है, एक आदमी जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टिल वाटर में रो कर रहा है, तो उसकी स्पीड मान लिया x है जो 8 किलोमीटर है। ठीक है, और y मान लिया हमने वाटर करंट की स्पीड जो कि है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमें दो चीज पता है, एक डाउनस्ट्रीम होती है जो कि धारा के साथ, एक होती है अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है? दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, 8 प्लस 2 होगा, तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम क्या होगा? ये लेस हो जाएगी धारा के विरुद्ध, तो 8 माइनस 2 इजिकल टू 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था? स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक फॉर्मूला वही यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू क्या है? स्पीड, तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस मान लिया हमने डी था। ठीक है, जो कि हमें निकालना भी है। डी डिस्टेंस था, एक बार वो डाउनस्ट्रीम में कवर कर रहा है, प्लस एक बार वही डिस्टेंस वो अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है, और उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 10 और 6 का 30, 3 3D प्लस 6 5 5D इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपके पास 8D अपॉन 30 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 8D इज इक्वल टू 60। तो D की वैल्यू आपके पास होगी 60 अपॉन 8, जो कि इसको काट के होगी 7.5। ठीक है, अगर डिस्टेंस ये पूछा था इन्होंने कितनी दूर है, तो इसका मतलब सिर्फ डिस्टेंस एक बार 7.5। ये भी पूछ सकता है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया अगर वो पूछता तो 7.5 का 2 गुना करके 15 किलोमीटर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।